ब्रह्मांडीय अदालत में, जहां ब्रह्मांडीय हंसी अक्सर दिव्य फरमानों के साथ घुल मिल जाती थी, भगवान विष्णु खुद को एक अजीब दुविधा में पाते हैं। यह वार्षिक भव्य दिव्य पोटलक था और हर देवता से अपना सबसे उत्कृष्ट दिव्य व्यंजन लाने की उम्मीद की जाती थी। विष्णु अपनी व्यवस्थित योजना और ब्रह्मांडीय पैमाने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे, इस बार भूल गए थे। वह एक नई आकाशगंगा बनाने में इतने तल्लीन थे, एक विशेष रूप से जटिल, जिसमें सितारों की धूल से बनी सर्पिल भुजाएं और छोटे सचेत निहारिकाएं थीं, कि पोटलक उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गया था। बस कुछ ही मिनट शेष थे। एक घबराए हुए विष्णु नारद मुनि सदा जिज्ञासु ऋषि की ओर मुड़े। नारद, मेरे प्रिय मित्र, विष्णु फुसफुसाए, मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। मेरे पास पोटलक के लिए कोई व्यंजन नहीं है, और तुम जानते हो कि जब कोई खाली हाथ आता है तो यमराज कैसे हो जाते हैं। नारद, उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी, दुविधा पर विचार किया। हम एक सच्ची चुनौती, भगवान, लेकिन डरो मत, क्योंकि भूलने में भी अवसर है। तभी वायु की कृपा से एक शरारती हवा का झुंका स्वर्ग में बह गया, अपने साथ पृथ्वी से ताजी बनी लड्डुओं की मीठी खुशबू लेकर आया। विष्णु की आंखें चमक उठीं। लड्डू, एक साधारण फिर भी गहरा स्वादिष्ट भोग। लेकिन एक समस्या थी। पोटलक सख्ती से दिव्य खगोलीय व्यंजनों के लिए था। सांसारिक लड्डू, हालांकि स्वादिष्ट, बस काम नहीं करते। नारद, हमेशा नवप्रवर्तक, अपनी उंगलियां चटकाईं। आह, एक दिव्य भेस की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत कुछ खगोलीय सितारों की धूल, ब्रह्मांडीय ओस की एक छिड़काव और चांदनी का एक टुकड़ा इकट्ठा किया। विष्णु के हाथ के एक इशारे से सांसारिक लड्डू जादुई रूप से बदल गए। अब वे एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाते थे, सितारों की छोटी छोटी चिंगारियां छोड़ते थे, और जब चखा जाता था तो वे केवल गुड़ की मिठास प्रदान करते थे, बल्कि हजारों खिलते हुए निहारिकाओं का सूक्ष्म स्वाद भी प्रदान करते थे। जब विष्णु की बारी आई अपना व्यंजन प्रस्तुत करने की, तो अदालत में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी रचना का अनावरण किया, जो अब धीरे धीरे चमक रही थी और स्पंदित हो रही थी। मैं प्रस्तुत करता हूँ, उन्होंने एक झांकी के साथ घोषणा की, ब्रह्मांडीय तारामंडल के लड्डू। देवता चौंक गए। यमराज भी, जो अपने कठोर व्यवहार के लिए जाने जाते थे, करीब से देखने के लिए झुके। एक निवाला, और वे सभी शुद्ध पाक आनंद के क्षेत्र में पहुंच गए। ब्रह्मा ने उन्हें अतुलनीय प्रतिभा का आविष्कार घोषित किया, और शिव, आमतौर पर अपने भांग से संतुष्ट रहते थे, वास्तव में दूसरी बार मांगा। विष्णु ने नारद को आंख मारी, जिन्होंने एक जानता हुआ मुस्कान के साथ इशारा लौटाया। उस दिन से ब्रह्मांडीय तारामंडल के लड्डू हर दिव्य पोटलक का एक मुख्य व्यंजन बन गए। विष्णु की त्वरित सोच और नारद की चतुर बुद्धि का एक प्रमाण, यह साबित करते हुए कि सबसे शक्तिशाली देवता भी अपने खर्च पर हंस सकते हैं। और कभी कभी थोड़ा सांसारिक आकर्षण दिव्य रूप से बढ़ाया गया स्वर्ग को जीतने के लिए बस इतना ही काफी है। सभी देवी देवताओं की जय जय हो।